नमस्कार। स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी सहायिका मिनी बहनों का। तो मैं आज आपको यानी कि जो पोषण ट्रैकर की तर्ज पर आप दैनिक डायरी किस तरीके से बनाएं, यानी गृह भ्रमण डायरी किस तरीके से बनाएं, तो इसके लिए मैं आज आपको लाइव दिखाना चाहूँगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। और किस तरीके से आपको यानी कभी कभी हमारे ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, गर्भवती आ गई 2 से 3, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे आ गए, 4 से 5 या 2 से 3, और आपका जो है यानी स्तनपान कराने वाली माताएं आ सकती हैं, 1 से 2, 3 से 6 वर्ष के बच्चे भी आ सकते हैं। तो मैं आपको आज पूरा दिखाऊंगी इसमें डिटेल में। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी बहनों तक शेयर करें वीडियो को। और चैनल को आप खुद भी सब्सक्राइब करें। आपके घर में 1-2 फ़ोन हम सबसे कर दें, क्योंकि अगर किसी दिन कभी कोई फ़ोन ख़राब हो जाता है तो दूसरे से भी आप देख सकती हैं, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या काम कैसे करना है। तो देखिए, मैं आज आपको यहाँ पे पूरी एकदम से पूरा यानी लाइव दिखाना चाहूँगी। तो आप लाइव वीडियो देखें। यानी यहाँ से मैं आज आपको दिखाना चाहूँगी कि इस तरीके से आपको बनाना है 15/9/22। ठीक है, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूँगी किस तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यानी कि हमारे यानी जो बच्चा है 7 माह से वो आया, यानी देखिए पहले हमारी ये गर्भवती भी आई है। देखिए हमारी गर्भवती आई है 1, यानी हमारी एक गर्भवती आई है, और एक बच्चा है 7 माह से 3 वर्ष। ठीक है, और एक आया हमारा यानी जो इलेक्ट्रिक मदर होती हैं 2 मंथ वाला, 0 से 2 माह, यानी कि धात्री माताएं। अब आपकी समस्या का ये समाधान है कि आप एक साथ यानी इनको हम पोषण ट्रैकर पर कैसे बनाएं और इनके हिसाब से दैनिक डायरी कैसे बनाएं, यानी गृह भ्रमण डायरी। तो ये आज यानी हमारी डेट है। मैं आपको सिर्फ रफ पे बता रही हूँ, आप अपने अच्छे से डायरी पे बना लेना। मैंने बना दिया है तो मैं आपको रफ करके दिखा रही हूँ। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है दैनिक डायरी। आज कितनी डेट है तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी। यानी आप आज की 15 तारीख है, 15/9/2022। तो 15/9/2022 को हमने ये हमारे 3 बच्चे आए हैं, यानी गर्भवती भी आई है हमारी, और एक हमारा 7 माह से 3 वर्ष का बच्चा आया है, और एक हमारा धात्री माता आई है। ठीक है, अब तीनों के लिए हमें किस तरह से दैनिक डायरी बनाएं, तो हमें सिर्फ पहले गर्भवती यहाँ पर लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गर्भवती। पहले हम तीनों का एक साथ ऐसे हमने लिख लिया ये। अब तीनों में थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं। जैसे पहले हम लिखेंगे गर्भवती पर, कौन सी गर्भवती का नाम आया उसके यहाँ चलेंगे अब। ठीक है, आज दिनांक को आज दिनांक को यानी कितनी दिनांक है जो डेट डाल रहे हैं आप, यानी कि आपकी जो भी डेट में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है, तो 9/22 को आज दिनांक 15/9/22 को गर्भवती। देखिए मैं रफ करके दिखा रही हूँ, आप अच्छे से अपना लिखना है। गर्भवती मीरा देवी के यहाँ पर गए और उनसे टीकों के बारे में जानकारी की। तथा गर्भवती के हिसाब से हमने उनको सभी सलाह दी, जानकारी की और सभी सलाह दी।
आयरन कैल्शियम के बारे में भी पूछा। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में 7 माह से यहीं पे आ जाते हैं। 7 माह से 3 वर्ष, 3 इनके यहाँ पर गए हमने। आज दिनांक को जो भी है, आज दिनांक को इनके यहाँ गए। आज दिनांक को सक्षम, जिसका नाम आया मैं उसके बारे में बात करें। जिसका नाम है उसी का नाम लिखें, ना कि अन्य का। के घर पर गए और उनसे बच्चे के आहार के बारे में जानकारी की। वह हर माह वजन लंबाई की सलाह दी। और भी जो आप इसमें बढ़ाना चाहती हैं तो इसमें और भी बढ़ा सकती हैं, जैसे कि बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, या आपके बच्चे को कोई दस्त वस्त तो नहीं है, तो इसके बारे में और भी जानकारी कर सकती हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है 0 से 2 या 3 माह, यानी धात्री माताएं। इस चीज़ का ध्यान रखें आप, ऐसा ना कर। देखिए यहाँ पर इनके यहाँ पर गए हैं तो इनके यहाँ पर हस्ताक्षर अपने भी होने चाहिए और इनके यहाँ पर जिसके यहाँ पर गए उनके भी होने चाहिए। यहाँ पर भी अपने और उनके, ठीक है। तो यहाँ पर हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए 2 लोगों के, उनके परिवार के। और मोबाइल नंबर हो सके तो मोबाइल नंबर भी लिख सकती हैं आप। तो धात्री माता के घर पे हमें क्या करना है, आज दिनांक को हम धात्री रूबी, पति का नाम जो भी है उसको लिख देना, संदीप के यहाँ गए पर गए और बच्चे के बारे में पूछा, सही से दूध पी रहा है या नहीं, पी रहा है या नहीं। आपने, क्योंकि आज जो शुक्रवार है, कल इनको टीका लगना है, तो हमें इनको एक दिन पहले ही इनके घर पर जाकर के बता देना है। पहले महीने टीका लगवाया था, अब आपका पेंटासेकेंड वाला टीका कल लगेगा। तो आप केंद्र पर बच्चे को लेकर के आएं और अपना वजन लंबाई भी साथ ही कराएं, और साथ में टीकाकरण का कार्ड भी लेकर के आए। ये सब हो गया। अब इसमें जैसे ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, मैं एक और आपको एक इसका साथ ही अलग से बता देना चाहती हूँ। जैसे आपके मेरे 3 ही बच्चे आए हैं, अब आपके बच्चे जैसे इसमें ही 6 माह का, 3 से 6 वर्ष का भी बच्चा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगी, आप ऐसा तो नहीं है एक दिन में 4-4, 6-6, 8-8 बच्चे आ गए तो आप क्या करोगी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आपकी जो गर्भवती है, तो यहाँ पर 1 गर्भवती आई है, 2 गर्भवती है, 3 गर्भवती। तो यहाँ पर गर्भवतियों की संख्या लिख दें, 3 गर्भवती आई, ठीक। 3 गर्भवती आई, यहाँ पर गर्भवतियों के नाम लिख दें। और यहाँ पर जिस जो गर्भवती के यहाँ पर गए हैं उनको ऐसे एक ही सलाह लिख दें, और उसके बाद में यहाँ पर लिख दें सभी गर्भवतियों को सलाह दी। इसी तरीके से यहाँ पर 7 माह के वर्ष, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे जितने भी आते हैं उनकी संख्या लिख दें, 3-4 जो भी है। और यहाँ से उसी तरीके से हमने आज इतने बच्चों को कैटेगरी वाइज सलाह दी।
यानी जो जैसा बच्चा आता है उसी हिसाब से उसी कैटेगरी में तो सलाह देंगे। अगर आपसे लिखा नहीं जाता है, कुछ बहनें हमारी परेशान ज़्यादा हैं, तो उनके लिए मैं छोटी सी सलाह दूंगी कि यानी जैसे जो भी लाभार्थी आया है आपका, जैसे गर्भवती आई 2 गर्भवती, तो यहाँ पर 2 गर्भवती लिख सकती हैं आप। यहाँ 1 2, यहाँ पर आपके 3 लाभार्थी आए 7 माह से, तो वहाँ पर 3 लाभार्थी लिख सकती हैं। जैसे यहाँ पर चौथा नंबर आ जाता है आपका जो धात्री माता है, तो धात्री माता 1 2 जो भी आई है, तो यहाँ पर इस तरीके से 1 2 या 3 आई, तो इस तरीके से लिख दें आप। 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं तो उनको भी यहाँ पर लिख दें 1 2 जो भी आता है। अभी इस महीने थोड़े कम बच्चे आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अगले महीने से ज़्यादा बच्चे आएंगे इस समय, क्योंकि जो पोषण माह है तो उसमें कार्यक्रम में थोड़ा उसी हिसाब से बच्चे कम आ रहे हैं। तो जैसे आप इसमें पूरा कर दोगी तो उसे यहाँ पर फिर उसको जो शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकती हैं कि सभी को हमने कैटेगरी बाई, जैसे जो जिस कैटेगरी में आता, आज दिनांक को हमने गर्भवती माता को सलाह दी और ऐसी तरीके से इनको सलाह दी। और यहाँ पर ये लिख सकते सभी लाभार्थियों को आज हमने कैटेगरी वाई सलाह दी, जिसमें गर्भवती को खाने के बारे में बताया और जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको स्कूल आने के लिए प्रेरित किया, उसके अभिभावकों को। और जो धात्री माता हैं उनसे हमने पूछा कि आप 6 माह तक सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं, तो इसमें भी यही लिखना है आपको, 1 कड़ी लिख देना है। और जो 2 साल से जो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए प्रेरित करें, आप बच्चों का वजन अच्छे से रखें। और इसी तरीके से आपकी जो दैनिक डायरी है वो बन जाएगी, गृह भ्रमण डायरी बन जाएगी। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। अब मैं आपको दैनिक डायरी भी बनाना बताऊंगी, वो भी कल।